ओम अनादि अनंत अजेय अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्तार। जग में व्यापक जगत में अगुणय नामय रूप, अमित नाम गुण अमित पुनि एक अनेक स्वरूप। शांतं शाश्वतं प्रमेयं घनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदम विभूम। रमाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुस्वरं हरि वंदे अहम करुणाकरं भूपाल चूड़ामणि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल भक्त और भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागण, अभी जो समय बीत रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। दशहरा ये बहुत पुनीत समय है। तो इसी संबंध में कहा जाएगा, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहं। प्रैतराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एक समय की बात है कि महिषा नाम का एक निशाचर था। बड़ा भयंकर, बड़ा बदमाश, बड़ा वीर था वो। महिषा निशाचर बहुत बदमाश। महिषा निशाचर एक दिन आया इंद्रपुरी में है। महिषा निशाचर एक दिन भैंसा पर सवार होकर के और अपना पूरा फोर्स सज धज के इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दिया। तो महिषासुर के साथ इंद्र को लड़ाई करना पड़ा, लेकिन महिषासुर बड़ा बलवान था। इंद्र को युद्ध करते करते परास्त कर दिया। अब महिषासुर निशाचर इंद्र को चहेट चहेट कर सभी देवताओं को मारने लगा। महिषासुर के डर से सभी देवता भाग करके चले गए जंगल की ओर, और कुछ दिनों तक जंगल में ही भटकते रहे। कुछ दिनों तक जंगल में सभी देवता भटकते रहे। अब एक दिन की बात है, जो देवताओं ने सोचा कि ऐसे हम लोग अभी हम सब देवता ऐसे ही भटकते रहेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। हम सभी देवता इसके लिए कुछ चिंतन करें कि क्या करना चाहिए। तो सभी देवता जो है सो ब्रह्मा भगवान के पास पहुँचे। ब्रह्मा भगवान से रो रो कर अपना विपत्ति सुनाते हैं। देवता रोई रोई ब्रह्मा के सुनावे लगलन ना। रोई 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 देवता सब ब्रह्मा जी से सुनावे लगलन ना। रो रो कर सुना रहे हैं कि प्रभु
महिषा निशाचर बलवान हम सभी देवताओं को मारकर इंद्रासन से भगा दिया है। हम लोग कुछ दिन से भटक रहे हैं। हे प्रभु, आपके शरण में आए हैं, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। ब्रह्मा जी तो कहें कि ये तो हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। महिषा निशाचर से हम पार नहीं पा सकते, वो बहुत बलशाली है। सो ठीक है, तो हम सभी देवता चले। कहाँ चले? तो समुंदर के किनारे, जहाँ पर भोलेनाथ समाधि लगाए हुए हैं। तो आगे आगे ब्रह्मा जी और उनके पीछे इंद्र सभी देवताओं के साथ जा रहे हैं। जाते 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 समुंदर के किनारे पहुँचे तो देखे कि शंकर भगवान समाधि में है। अब ये सभी देवता देखा कि जब तक हम सभी देवता स्तुति नहीं करेंगे प्रेम से, तब तक इनका ध्यान नहीं टूटेगा। सभी देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दिया। स्तुति करते करते ये भुनभुनाहट का आवाज़ भोलेनाथ के कान में पड़ा। तो भोलेनाथ देखे कि क्या बात है, कौन है जो ये भन 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 कर रहा है। जब शंभू भगवान भोलेनाथ ने जब अपना नयन खोला तो देखा कि अरे ये तो ब्रह्मा जी सहित इंद्र सब देवता सब है। भगवान शंकर जी पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सब यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, क्यों आए हैं? तो ब्रह्मा जी बोले कि कुछ दिन से सभी देवता भटक रहे हैं। इंद्रपुरी से महिषासुर नाम का निशाचर निकाल कर भगा दिया है, इसलिए हमारे पास गए। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम महिषासुर को मार सकते हैं, इसलिए हे प्रभु आपके शरण में आए हैं। हे भोलेनाथ, इसका कुछ निदान कीजिए। तो भोलेनाथ भी कहेंगे कि ये तो महिषासुर तो बड़ा भयंकर भी है, इसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचना है। अच्छा चलिए हम सब कोई विष्णु लोक में। तो ब्रह्मा जी और इंद्र और भोलेनाथ सब के सब पहुँचे विष्णु लोक में। और विष्णु लोक में विष्णु भगवान से कहा कि हम लोग तो ऐसे ऐसे मुसीबत भोगते हुए आपके शरण में आए हैं, इसका कोई रास्ता निकालिए। तो इस बात पर विष्णु भगवान के शरीर बहुत गुस्सा में कांपने लगा और कांपते कांपते उनके मुंह से आग का प्रज्वलित निकलने लगा, धार निकलने लगा। अब उसमें जब विष्णु भगवान क्रोधित होकर के आग उगलने लगे तो आग का ढेर लग गया। उसके बाद विष्णु भगवान की देखा देखी ब्रह्मा जी शंकर जी भी आग उगलने लगे मुंह से। अब शंकर भगवान के मुंह से भी आग निकल रहा है, उधर ब्रह्मा जी के मुंह से भी आग निकल रहा है। इसी तरह से सब देवता जो है सो गुस्सा में क्रोध में जब मने आए तो सबके मुंह से आग निकल रहा। आग का प्रचंड धूप रोशनी है वो चला जा रहा था, आसमान में चला गया। और आसमान में जाने के बाद सभी देवताओं के मुंह से आग का ज्वाला निकल रहा है और वो आसमान तक चला गया। उसके बाद देखा जाता है कि इन लोगों का जो आग उगल रहे थे वो तो धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन वो आकाश तक चला गया था वो अग्नि। वहाँ पर धीरे 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 देखा जाता है कि इस अग्नि के ज्वाला में से एक बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर नारी जो है निकल रही है। देखते देखते कुछ देर के बाद एक बहुत बेहतरीन सुंदरी जो है सो प्रकट हो गई। और प्रकट होने के बाद वो पूछती है कि हे देवताओं, कौन सा संकट आपके ऊपर आया है
कि आप लोग त्राही माम करके मुझको याद किया है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि महिषा निशाचर नाम का एक बहुत ही भयानक निशाचर है जो सभी देवताओं को इंद्रासन से मारकर भगा दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए आप को हम लोग याद किए हैं, अब इसका कोई रास्ता निकालिए। तो वो देवी जो है वो कहा कि अच्छा, जब आप लोगों पर विपत्ति आई है तो इसका निदान तो करना ही पड़ेगा। अब सब देवताओं ने मिलकर उनका नाम रखा दुर्गा जी। दुर्गा जी तो बिना हथियार के आए थे। सब देवता अपना अपना एक एक को हथियार दिए। विष्णु भगवान भी दिए, शंकर भगवान सुदर्शन चक्र असी त्रिशूल दे दिए, और इस तरह से सब देवता अपना अपना एक हथियार उनको दिया। उनके पास बहुत हथियार हो गया। और तो हुआ कि मुझको जाने के लिए एक सवारी चाहिए। तो सब देवताओं ने मिलकर कहा कि आप जो सा सवारी पसंद कीजिएगा वह सवारी दिया जाएगा। तो दुर्गा माता ने कहा कि हमको सवारी में शेर चाहिए, है ना, शेर का सवारी हमको चाहिए। एक शेर मंगाया गया जो बड़ा बलवान था। उसको नाथ करके और माता दुर्गा सभी हथियारों से सुसज्जित होकर के वो चल देती है। जाते 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 वो पहुंची इंद्रासन में। इंद्रासन में कुछ अलगे से ही, मतलब कि महिषा निशाचर तो उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था। इंद्रासन का राजा इंद्र को भगाकर वह इंद्रासन का राजा बना हुआ था महिषासुर निशाचर। तो दुर्गा जी गए तो अपना खेमा डाल लिए। अब उनके पास तो कोई फौज भी नहीं था, कोई सिपाही भी नहीं था, मिलिट्री भी नहीं था। तो उन्होंने अपना एक सेवक को भेजा कि जाके कह दो महिषा निशाचर को कि तुमसे युद्ध करने के लिए दुर्गा जी आ गए हैं। और दुर्गा जी के शेर के टाप से वह इंद्रासन डोल रहा था। वो भयंकर टाप जब छोड़ता था वो शेर गरजता था, तो शेर के गर्जना से वो थरथराहट हुआ हो गया, है ना। अब महिषासुर सोचा कि भाई कौन ऐसा वीर आ गया है जो ये इंद्रासन डोल रहा है। तो पता लगा कि वो दुर्गा है, महिला है। तो महिषासुर खबर भेजता है कि अरे एक सुंदरी आई है, तो जाके कहो कि यह सुंदरी हमसे विवाह कर ले, और नहीं विवाह नहीं करेगी तो अंत में मारी जाएगी। वो सुंदरी मारी जाएगी तो अच्छा होता कि हमको साथ विवाह कर लेता। तो महिषासुर का सिपाही संदेश वाहक गया और कहा कि महिषा निशाचर जी कहते हैं कि वो जो सुंदरी आई है वो हमसे विवाह कर ले। तो दुर्गा जी का आग बबूला हो गई गुस्सा के मारे। कहा कि वो हमसे विवाह करेगा, अच्छा भेजो उसको जरा सा। तो महिषा निशाचर का सवारी था भैंसा। वो भैंसा लेकर के आने वाला है, लेकिन सोचा कि पहले उस अपना जो है से और दूसरा जो अथी है वीर सब है उसको पहले भेजते हैं, क्योंकि वो समझ गया कि विवाह करने के लिए तो दुर्गा जी कहा कि हम उससे विवाह नहीं करेंगे, वो हमारे साथ युद्ध करे। अगर युद्ध में वह जीत जाएगा हमसे तब तो हमको विवाह करना ही पड़ेगा। अगर युद्ध में हारा
हार जाएगा तो मारा जाएगा। ये दुर्गा जी ने समाज भेज दिया। तो महिषा निशाचर अपना भैंसा पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। महिषासुर क्या दुर्गा जी से युद्ध करेगा। महिषासुर को और दुर्गा जी का लड़ाई कुछ दिन तक चला। हाँ, न महिषासुर हारता था न दुर्गा जी। दुर्गा जी देखे कि अरे ये अनमोल बनोल राक्षस इतना मैंने ठठ रहा है युद्ध करने में। तो दुर्गा जी अपना विशाल रूप प्रकट किए। तो उनके साथ माँ देवी सब पहुँची। अब देवी सब पहले युद्ध करने लगी। महिषा निशाचर के फौज को, सिपाही को रगेड़ रगेड़ कर मार रहा है सब हैं। उसके बाद तब अंत में महिषा निशाचर बच गया। तो उससे युद्ध करने के लिए स्वयं दुर्गा जी जाते। युद्ध करते करते न कभी न महिषासुर हारता था न दुर्गा जी हारती थी। इसलिए लड़ाई कुछ चला कौश के। लड़ते 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 महिषा निशाचर बेदम हो गया। तो दुर्गा जी ने महिषा निशाचर के भैंसवा को गोरवे काट दिए। अब गोर कट जाने से भैंसा तो लाचार हो गया, सवारीहीन हो गया महिषा निशाचर। तो महिषा निशाचर को चहेट चहेट कर दुर्गा जी मार रही है और बड़का जीभ काढ़े हुए महिषा निशाचर भागा जा रहा है। अंत में दुर्गा जी सोचे कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बड़ा दुराचारी है, ये दुराचारी राक्षस है। तो अंत में दुर्गा जी उसको मार दिए। तो देवताओं का सारा संकट दूर हो गया। और उस रात में दुर्गा जी का बहुत पूजा किया गया। दुर्गा जी पूजा पाठ खूब किया। महिषा निशाचर ये इंद्रपुरी के राजा इंद्र और सभी देवता मिलकर के दुर्गा जी का बहुत स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जो है सो इंद्रासन का राज इंद्र को दिला दिए। और उसके बाद दुर्गा जी लुप्त हो जाती है। तो ऐसा हमारे भारत में परंपरा बना है कि जब जब धर्म का हरासमेंट होते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो ये राक्षसों में और देवताओं में ये संघर्ष तो सब दिन से चला आ रहा है और ऐसा ही होते आया है। अंत में निशाचर तो मारे जाते हैं, लेकिन वो जहाँ तक सकता है वो देवताओं के साथ खूब लड़ाई करता है और अंत में वो हार जाता है। और आगे बढ़ाए छोड़ दिए।